फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेवन ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स किए थे, तो आज भी हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट सेकंड है डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सीरीज़ का। और इसमें हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने वाले हैं विद हिंदी मीनिंग। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप इन वर्ड्स की हेल्प से अपनी इंग्लिश को अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव और अच्छे वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप चाहें इन्हें अपने स्पीकिंग या राइटिंग दोनों में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। और जो हमने फर्स्ट वर्ड लिया है वो है ग्रेवली वॉन्डेड, जिसका मतलब है गंभीर रूप से घायल। ठीक है, जो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो उसे हम कहते हैं ग्रेवली वॉन्डेड। और इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? ग्रेवली वॉन्डेड, ग्रेवली वॉन्डेड। नेक्स्ट, स्कम्ब, मतलब मर जाना या दम तोड़ देना। ठीक है, तो इसकी हम कैसे बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन? स्कम्ब, स्कम्ब। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोटाइप, प्रतिमा या आदर्श। इंग्लिश में एक और इसका हमने मीनिंग लिया है अर्ली सैंपल और मॉडल। ठीक है, जब भी हम अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं या टेस्टिंग करते हैं, उससे पहले हम एक अलग से एक सैंपल यूज़ करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं कि वो कैसा रहेगा। तब हम अपने पूरे प्रोसेस को, अपने पूरे सैंपल्स को जो हमने बनाए हैं उनको हम फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे लिए एक टिपिकल एग्जांपल हम लेके चलते हैं या एक सैंपल लेके चलते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। हिंदी में मीनिंग दिया है प्रतिमा या आदर्श। ठीक है, जस्ट एक सैंपल लेके चलना या एक मॉडल लेके चलना आगे के रिजल्ट को देखने के लिए। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप। कंसीव्ड, मतलब विचार करना या फिर ध्यान में लाना। किसी चीज़ के ऊपर विचार करना या उस चीज़ को कंसीडर करना, अपने बातचीत के अंदर लेके आना, तो उसको हम कहते हैं कंसीव्ड, कंसीव्ड। इंटरमिटेंट, मतलब रुक रुक कर, या फिर इंग्लिश में हमारा मीनिंग है डिसकॉन्टिन्यूसली। डिसकॉन्टिन्यू आपने वर्ड सुना होगा, रुक रुक कर, तो वही ये हमारा क्या वर्ड है? डिसकॉन्टिन्यूसली। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है? रुक रुक कर। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड लिया है वो है इंटरमिटेंट। ठीक है, बीच बीच में रुक रुक कर। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट। नेक्स्ट, स्पार्स, कुछ या दूर दूर। इंग्लिश में इसका मीनिंग हमने लिया है स्मॉल इन क्वांटिटी और अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी में कम होना, अमाउंट में कम होना, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पार्स। हिंदी में कुछ या दूर दूर। ठीक है, तो कैसे इसको बोलेंगे हम? स्पार्स, स्पार्स। हाइपोथेसाइज्ड, परिकल्पना। सपोज या कुछ इमेजिन करना। ठीक है, सपोज मान के किसी चीज़ को हम लेते हैं, चलते हैं उसको लेकर, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसाइज्ड। और हिंदी में परिकल्पना करना, किसी चीज़ को इमेजिन करना या सपोज मानना। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे हाइपोथेसाइज्ड, हाइपोथेसाइज्ड। पेंडेमिक, मतलब महामारी। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था एंडेमिक, जो लोकल लेवल पर थी। ठीक है, किसी प्रॉब्लम का एक लोकल लेवल पर होना। ठीक है, किसी भी घटना का एक लोकल लेवल पर होना या किसी बीमारी का एक लोकल लेवल पर होना, वो होता है एंडेमिक। और पेंडेमिक, जो हम अब कोविड-19 के टाइम भी इस वर्ड को बहुत बार सुन रहे हैं। कोविड-19 पेंडेमिक लेवल पर है, होल लेवल पर है, पूरी अर्थ पे है। ठीक है, सभी कंट्रीज में ये है, तो इसको हम कहेंगे पेंडेमिक, महामारी। ठीक है, पेंडेमिक, पेंडेमिक। इनएविटेबल मतलब
अटल, अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ना किया जा सके या जिसको टाला ना जा सके, ठीक है, तो वो होता है अटल। और डिफ़िकल्ट वर्ड्स में हमने लिया है इनएविटेबल, इनएविटेबल, ठीक है, इनएविटेबल ऐसे बोलेंगे इसको। सर्विलियंस मतलब निगरानी करना, किसी के ऊपर निगरानी रखना या चेकिंग प्रोसेस चलना। सर्विलियंस मतलब निगरानी, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन सर्विलियंस, सर्विलियंस। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।